नमस्कार। नवरात्र का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस पावन महीने के शुरू होते ही झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमाम जगहों पर जो है दुर्गा पूजा के पंडालों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब मौसम की मार भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 23, 24, 25 और 26 तारीख तक मौसम विभाग ने तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बात राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में ही पिछले 24 घंटे से लगातार हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तमाम जगहों पर जो है लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में तमाम जो पंडाल बनाए जा रहे हैं उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के अड़गोड़ा स्थित एक पंडाल पर हैं, जहां पर आप पीछे मेरे देखकर यह समझ सकते हो कि यह पंडाल जो है पुस्तकालय के थीम पर बनाया जा रहा है। तमाम जो पुराने पुस्तकालय हैं, महाभारत, रामायण, कई सारी वेदों के पुस्तक का जो है यहाँ पर संग्रहण किया गया है। और ऐसे में जो सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तमाम जगहों पर जो लगातार बारिश होती नजर आ रही है, ऐसे में पंडाल की जो अंतिम रूपरेखा जो तैयार की जानी है, माता की मूर्ति पूरी तरीके से बन चुकी है इस पंडाल में। लेकिन कई ऐसे पंडाल हैं जहाँ पर माता की प्रतिमा जो है अभी भी बनाई जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कई पंडालों पर भी जो है अंतिम रूप में जो है सजावट की जा रही है। इस वक्त हम अरगोड़ा में हैं और अरगोड़ा का यह पंडाल है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुस्तकालय का एक संग्रहालय बनाया गया है और तमाम जो पुस्तकालय हैं उसकी एक थीम बनाई गई और इस थीम के तहत जो है इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। अगर इस पंडाल की लागत की बात करें तो कुल मिलाकर इस पंडाल को 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और अंदर अगर आकर देखा जाए तो यह पंडाल अंदर से काफी ही खूबसूरत और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं। अगर हम और आप जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल का पुस्तकालय भी कुछ इसी अंदाज में दिखता था और कुछ इसी अंदाज पर आज अरगोड़ा का यह पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महाभारत और रामायण के साथ साथ कई सारी वेदों के जो पुस्तकें हैं यहाँ पर रखी गई है। और अभी भी इस पंडाल को जो है काफी तरीके से जो है लगातार कारीगरों की मदद से जो है अभी सजावट की जा रही है और मौसम की मार भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम इस पंडाल के अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौसम के अलावे जो है क्या कुछ असर इस बार आपको पंडाल में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को नहीं आ रही है। मौसम के हिसाब से ही हम लोग एक कदम आगे चल रहे थे। हमारा उसमें असली 85% काम हो चुका है। खाली आगे में एक पेड़ का सेटअप लगाना है और गुरुजी का और हरिण दौड़ते हुए दिखाना है और शिष्यों को, वही मेन है हमारा सेटअप। आपको वही बचा हुआ है। मेन हमारा आकर्षक का केंद्र वो भी है। इसका लागत आया है 25 लाख रुपया, लाइटिंग में 8 लाख रुपया, 1.5 लाख का मूर्ति है, रावण दहन कार्यक्रम भी होता है। तो 38 लाख के अप्रोक्स हमारा खर्च है टोटल समिति का। आपको इसके लिए आपको 27 तारीख को आना पड़ेगा शाम को 6 बजे। मूर्ति हमारी माँ का प्रतिमा इस थीम के आधार पे ही मैचिंग नजर आएगा। आपको यही बता सकते हैं, आपको पुस्तकालय में मैच करता हुआ नजर आएगा। और आपको एक आकर्षण का केंद्र बता दे रहे हैं आपको कि हमारा एक लाइव पुस्तक भी यहाँ दुकान लगा रही है एक संस्था के द्वारा, जो कि लाइव पुस्तकों का जितने पुस्तक हैं उसका बिक्री भी किया जाएगा यहाँ पर। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि बारिश के कारण जो है पंडाल और पंडाल के निर्माण में जो अंतिम रूपरेखा तैयार की जानी थी, अंतिम जो सजावट की जानी थी, उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है। और इसके साथ ही पंडाल जो 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, इसमें भी खासा असर देखने को मिल रहा है। करीब करीब जो एक बजट था पंडाल का निर्माण कराने में, उसमें 1-2 लाख रुपए अधिक बढ़ गए हैं। फिलहाल अगर हम आपको ऊपर का दृश्य दिखाएं तो इस पंडाल में जो है पूरी तरीके से काम कर लिया गया है। पंडाल के जब अध्यक्ष से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए उनकी तैयारी पहले से ही चल रही थी और ऐसे में अंदर का जो है पूरी तरीके से प्रारूप तैयार कर दिया गया। और ऊपर का अगर आप दृश्य देखें तो काफी मनोरम और काफी आकर्षक लग रहा है। अगर झारखंड के अन्य पंडालों से इस पंडाल का जिक्र किया जाए तो इस पंडाल का थीम जो है काफी महत्वपूर्ण और काफी बेहतर है। तमाम जगहों पर किताब लगाए गए हैं और तमाम जगहों पर जो है पुराने किताबों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत का संविधान यह पुस्तक भी यह दिया गया है। और जब हमने पंडाल के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह इस पंडाल का निर्माण कराने का एक उद्देश्य यह भी था कि कई सारी जो युवा पीढ़ी है जो आजकल किताब से दूरी बनाते हुए जो है फोन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका जो लगाव है वापस से किताब की ओर आए, उसी को देखते हुए इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। और
चूंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 23, 24, 25, 26 यानी 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड राजधानी रांची में इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार बारिशें हो रही हैं और ऐसे में पंडाल के निर्माण में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। चूंकि एक और बात यहाँ पर दिलचस्प ये है कि 27 तारीख से तमाम पंडालों का उद्घाटन किया जाना है। तो ऐसे में तमाम जो पंडाल की कमेटी है, तमाम जो कमेटी मेंबर हैं, कारीगर हैं, वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका जो कई महीनों से जो पंडाल के निर्माण कर रहे थे, ऐसे में बारिश इस पूरे निर्माण में खलल ना डाल दे, उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल मौसम की मार एक तरफ देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर पंडाल को निर्माण कराने में, पंडाल के प्रारूप को अंतिम रूप देने में पूरी तरीके से जोर दी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।